हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। आज एक बहुत ज़रूरी मोटिवेशनल टॉपिक लेकर आया हूँ जिससे आप उससे मतलब को रिलेट कर सकें कि आखिर सिर्फ हम कहते ही रहते हैं कि महाबली हनुमान जी की पूजा कीजिए, राम जी की पूजा कीजिए, आपको ये मिल जाएगा, आपको वो मिल जाएगा। लेकिन आपके सामने ही एक घटना घटित हो रही है और शायद आप पता नहीं उसको देखना नहीं चाहते या उसको देखकर भी आप अनभिज्ञ हैं। मैं बात कर रहा हूं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणात्मक कथा हमें 3 बातें सिखाती है जिसके बारे में मैं आगे चलकर बात करूंगा। लेकिन पहले हम ये बात जान लें कि आखिर मोदी जी जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, दरअसल नरेंद्र मोदी जी ने हनुमान जी की कृपा पाने के लिए राम जी की पूजा किस तरह उनका आश्रय लिया। क्योंकि बिना जय श्री राम के बोले मोदी जी की कोई भी मीटिंग शुरू नहीं होती, ना ही वह उनको याद किए बिना मंच से उतरते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो अपने कर्मयोगी यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नाम। नरेंद्र मोदी जी हनुमान जी की कृपा और राम भक्ति दरअसल एक ये आध्यात्मिक यात्रा है उनकी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत की भूमि धर्म, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई है। यहां हर महान व्यक्ति की सफलता के पीछे केवल परिश्रम ही नहीं बल्कि एक आदर्श शक्ति भी मानी जाती है, भक्ति, संकल्प और आत्मबल। इसी भावना के साथ कई लोग ये भी मानते हैं कि जब मनुष्य अपने जीवन को किसी उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित कर देता है तो देवत्व स्वयं उसकी राह को सरल बना देते हैं। इसी पवित्र भाव के आधार पर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यह प्रेरणात्मक कथा हम आरंभ करते हैं एक ऐसे नेता जिसने अपने जीवन में अनुशासन, साधना, संयम और राष्ट्र सेवा को सर्वोच्च स्थान दिया। यह कथा नरेंद्र मोदी जी की आध्यात्मिक यात्रा का एक प्रतीकात्मक वर्णन है जिसे कई लोग प्रेरणा की तरह देखते हैं। कई लोगों के लिए आज के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईर्ष्या का विषय बने हुए हैं। जैसे कहा जाता है कि किसी व्यक्ति ने मिट्टी में हाथ डाला तो वो सोना बन गई। आज नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जिस भी कार्य में हाथ डालते हैं वह कार्य सफल होता ही होता है, इसमें किसी को कोई शंका नहीं है। हालांकि जो कुछ मैं बताने जा रहा हूं आज स्वयं समय उसका साक्षी है और मेरा प्रयास तो बड़ा बचपना भरा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो सूरज सारे संसार को रोशनी से जगमगा देता है, प्रकाशित कर देता है, आज मैं उसे रोशनी दिखा रहा हूं जिसने आज सारे संसार को प्रकाशित किया हुआ है। मोदी जी के जीवन की जड़ का जो महत्वपूर्ण आधार है वह है प्रभु श्री राम का नाम। बचपन से ही नरेंद्र मोदी जी को आध्यात्मिकता, धर्म और सेवा से गहरा लगाव रहा। गुजरात की पवित्र भूमि, वहां की परंपराएं और घर का वातावरण उन्हें देवत्व की ओर, आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। वे कहते हैं कि राम केवल एक देवता नहीं बल्कि एक आदर्श, एक अनुशासन और एक मार्ग है, जीवन जीने की कला है। जब कोई व्यक्ति राम नाम की ऊर्जा को अपने जीवन में उतार लेता है तो उसका मन स्थिर, लक्ष्य अडिग और विचार निर्मल हो जाते हैं। यह कथा उसी विश्वास का विस्तार है कि राम भक्ति मनुष्य के भीतर से ही मार्ग रोशन कर देती है। कहा भी गया है
कि अगर आपको अंदर और बाहर उजियारा चाहिए तो राम नाम के दीपक को अपनी जिह्वा पर जला लीजिए, जिससे आपके अंदर भी प्रकाश होगा और बाहर का संसार भी प्रकाशित हो उठेगा और आपको अंधकार से लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंधकार वहां पर टिकता ही नहीं है जहां पर प्रभु श्री राम का नाम लिया जाता है। तो राम जी की पूजा जीवन को संतुलित करने वाला साधन है। वह कहते हैं कि अपने जीवन में सरल, सहज और अनुशासन का जो पालन है वो उन्होंने उन्हीं से सीखा है। प्रातः ध्यान, ईश्वर का स्मरण, मन को संयमित करने वाले जप और दिन में किसी भी समय एकांत में अपने इष्ट से संवाद, यही तो हमें हमारे बहुत बड़े पूज्य संत भी बताते रहे हैं कि अगर आप जीवन में विकारों से हटकर कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए विकार आएंगे, रोग लगेंगे, निंदा होंगी, लेकिन जब आप राम नाम से जुड़ जाते हैं तो वो निंदा भी स्तुति लगने लगती है, क्योंकि व्यक्ति को मालूम होता है कि निंदा भी अब उसी की जा रही है जो साक्षात राम से संवाद कर रहा है। तो इसीलिए हमारे को हमेशा ये प्रयत्न करना चाहिए कि जो सही है उसको चुने, चाहे इसके लिए लोग हमारी प्रशंसा करें या फिर निंदा करें। राम जी की पूजा केवल विधि नहीं है, बल्कि एक मन की स्थिति है जिसमें धैर्य, सेवा और साहस का मिला जुला संगम देखने को मिलता है। और यही गुणगान हनुमान जी के जीवन का भी आधार है। इसलिए जहां राम है वहां हनुमान जी की ऊर्जा स्वतः प्रकट हो जाती है। जब मनुष्य राम नाम का जप करता है तो उसके भीतर छिपा हुआ वीरत्व, आत्मविश्वास और समस्या समाधान का साहस जागृत हो जाता है, उसी प्रकार जैसे महाबली हनुमान जी में जागृत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी गंगा को एक नदी नहीं माना, वह तो उन्हें अपनी मातुल्य मानते हैं, जिसकी गोद में बैठकर वो छोटे से बच्चे बन जाते हैं। वो कहते हैं कि गंगा स्नान शुद्धता और संकल्प का संगम है। वे कहते हैं कि किसी भी विशेष अवसर पर नरेंद्र मोदी जी, मतलब जो उनका जो ये जीवन की कथा है वो स्वयं बतला रही है कि वह किसी भी शुभ कार्य को करते समय अगर उन्हें गंगा जी में स्नान करने का अवसर मिल जाए तो वह चूकते नहीं है, क्योंकि बच्चे को तो मां की गोद में जो आनंद मिलता है वह संसार में कहीं पर मिल नहीं सकता। वह अवश्य ही गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। गंगा स्नान भारतीय परंपरा में केवल जल संपर्क नहीं है, बल्कि संकल्प शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। सनातन मान्यता है कि जब मनुष्य गंगा के शीतल जल का स्पर्श करता है तो मन के संशय पिघल जाते हैं और भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। गंगा स्नान व्यक्ति के भीतर एक नया आरंभ है, नई मानसिक शक्ति और आंतरिक धैर्य का संचार करती है। यह कथा संकेत करती है, कौन सी कथा? यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन यात्रा कि कैसे एक साधक जब मन और आत्मा को पवित्रता से जोड़ता है तो उसके जीवन में नई दिशा बन जाती है। उनका ऐसा मानना है कि उनके परिश्रम में सफलता, उनके जो परिश्रम को सफलता में बदलने की जो शक्ति मिली है वो हनुमान जी की कृपा से संभव हुई है। हनुमान जी की कृपा से ही वह आज उस शिखर पर हैं जिस पर पहुंचना हर व्यक्ति का एक सपना होता है। उनकी कृपा के बिना सब कुछ अधूरा है। दरअसल उनकी कृपा का भरपूर आनंद लेने के लिए उन्होंने हिमालय में जाकर तपस्या की और वहीं उन्हें यह भेद भी मिला कि बिना राम और शक्ति की पूजा के कोई संकल्प सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। और तभी से उन्होंने राम नाम को जीवन का सार बना लिया। फिर तो शक्ति की ऐसी कृपा हुई कि आज सारा संसार अचंभित है। मोदी जी ने राम कृपा से संकट मोचन हनुमान जी को प्रसन्न करके सभी हनुमान भक्तों को यह संदेश दिया है कि दुख और समस्या का एक ही उपाय है और वो है महाबली हनुमान जी की शरण में स्वयं को पूर्णता समर्पित कर दिया जाए। क्योंकि हनुमान जी परंपरा में बल, बुद्धि, विवेक और विघ्नों से मुक्ति के देवता माने गए हैं। किसी भी
व्यक्ति के जीवन में यदि वह सत्य, तप, अनुशासन और सेवा के मार्ग पर चलता है तो उससे हनुमान जी की ऊर्जा जुड़ने लगती है। यह ऊर्जा उसके आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और कर्म शक्ति को तीव्र कर देती है। कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रभु श्री राम का स्मरण करता है और राष्ट्र की सेवा को तपस्या की तरह ग्रहण करता है, उस पर हनुमान जी की शक्ति विशेष रूप से सक्रिय हो जाती है। यह कथा इसी भावना पर आधारित है कि हनुमान कृपा वही पाते हैं जो कर्म योग को ही पूजा बना लेते हैं। जन्म कुंडली और ग्रह में भी जो आंतरिक ऊर्जा का प्रतीकात्मक संतुलन है वह तभी संभव है जब मंगल ग्रह के अधिष्ठाता देवता का सहयोग और आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिष कहते हैं कि मनुष्य जब अपने विचार, कर्म और भाव को शुद्ध कर लेता है तब ग्रह भी शुभ फल देने लगते हैं। इस तरह मोदी जी की यह कथा ये मानती है, ये कहती है कि सत्कर्म, संयम, भक्ति और राष्ट्रहित, राष्ट्र सेवा से मनुष्य की आभा बदल जाती है। यह आभा उसके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का कवच बना देती है, जिसे भारतीय संस्कृति में ग्रहों का शुभ प्रभाव कहा गया है। जब कोई व्यक्ति निरंतर साधना और लोक सेवा में लगा हो तो उसकी जन्म कुंडली के प्रभाव भी बैलेंस्ड हो जाते हैं, संतुलित हो जाते हैं। और इसीलिए शायद यह कहा भी जाता है कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपने कर्म और संयम से आगे बढ़ते हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना उनके साधना, संकल्प और कर्म योग की यात्रा ही तो है। जब कोई व्यक्ति समाज और राष्ट्र के प्रति पूरी निष्ठा के साथ काम करता है तो उसे जनता का विश्वास और समर्थन प्राप्त होता है। जब विश्वास ही उसकी वास्तविक शक्ति है, उसकी पूंजी है। इस कथा के अनुसार राम भक्ति, हनुमान कृपा, गंगा स्नान का आत्मबल और जन्म कुंडली में शुभ ऊर्जा के संकेत उसके भीतर एक दुर्लभ दृढ़ता उत्पन्न कर देते हैं, जो उस कर्मयोगी प्रधानमंत्री के अंदर आज देखने को मिलते हैं। इसी दृढ़ता और निरंतर कर्म योग के कारण ही जनता ने उन्हें तीसरी बार भी नेतृत्व का अवसर प्रदान किया। यह केवल राजनीतिक उपलब्धि नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा का परिणाम भी है। यह यात्रा बताती है जब साधक का जीवन स्वयं ही तपस्या बन जाता है तो हर बाधा स्वतः ध्वस्त होने लगती है। इस कथा से यह सीख भी मिलती है कि भक्ति और कर्म का सुंदर संगम है मोदी जी का जीवन। नरेंद्र मोदी जी की यह प्रेरणात्मक कथा हमें 3 गहरी बातें सिखाती हैं। और वो 3 गहरी बातें जो मैंने शुरू में कहा वो क्या हैं, आइए उन्हें जान लेते हैं। भक्ति मन को मजबूत करती है। राम और हनुमान जी का स्मरण व्यक्ति को स्थिरता, साहस और धैर्य देता है। पवित्रता और अनुशासन व्यक्ति की जन्म कुंडली तक बदल डालते हैं। जब विचार और चरित्र शुद्ध हो जाए तो ग्रह भी शुभ फल देने लगते हैं। परिश्रम और लोक सेवा को अगर तपस्या बना दिया जाए तो सफलता निश्चित है। यह प्रकृति का नियम है। सत्य और सेवा अंततः जीतते ही हैं। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विपक्ष भी जिनका आदर करता है, सम्मान करता है, उससे यह बात साफ जाहिर होती है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे हर कोई। मोदी जी का जीवन किसी भी व्यक्ति के लिए प्रेरक संदेश है कि चाहे नेता हो, साधक हो या सामान्य मनुष्य, यदि वह अपने जीवन में भक्ति, सेवा, संयम और कर्मयोग को अपना ले तो उसके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। राम भक्ति मन को दिशा देती है, हनुमान शक्ति और साहस देते हैं और मां गंगा पवित्रता और शुद्धता प्रदान करती हैं। इन्हीं तीनों के संयम से किसी भी मनुष्य के भीतर वह तेज और ऊर्जा उत्पन्न हो जाता है जो हर कठिनाई में विजयी बनता है। कैसी लगी आज की यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी भाई बंधु चैनल पर नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज इस
छोटे से लेख को लिखने के लिए शब्दों का चयन करने में थोड़ा समय लग गया। मैं नहीं चाहता था कि कोई अन्य शब्द, जिस बात को मैं कह रहा हूं कि उसके स्थान पर कोई अन्य शब्द कहा जाए, इसलिए आज ज्यों का त्यों अपनी बात को कहने के लिए जिस पर इतना समय लगाया, ताकि वो बात आपके दिल को छू सके, आप जान सकें कि महाबली हनुमान जी का जब आशीर्वाद मिलता है तो जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या समाप्त हो जाती है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन को झांक कर देख सकते हैं, खुली किताब की तरह उनका जीवन। तो वहां पर आप ये पाएंगे कि किस तरीके से जब वह मंच पर चढ़कर प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं, और जब मंच को छोड़ने से पहले, उस पर से उतरने से पहले जय श्री राम का नाम लेते हैं, संसद में जब जय श्री राम के गूंज होती है, तो इससे साफ जाहिर है कि प्रभु श्री राम का नाम उनके जीवन में कितना बड़ा स्थान रखता है। और हर सनातनी का यह कर्तव्य है कि प्रभु श्री राम की जो है अपने दिन की शुरुआत प्रभु श्री राम का नाम लेकर करना चाहिए। और अगर आपको महाबली हनुमान जी की कृपा चाहिए, जो कि इस कलयुग के जागृत देवता हैं, तो आपको राम को तो मनाना ही पड़ेगा। और जब अपने देश के प्रधानमंत्री राम के नाम को लेकर आगे चल रहे हैं, अपने जीवन में ये संदेश दे रहे हैं कि राम के नाम के बिना कुछ भी संभव नहीं है, तो क्यों ना एक बार हमें भी ये प्रयास करना चाहिए कि हमारी समस्याएं जो कुछ भी हो, लेकिन हम राम का नाम लेकर उनके चाकर बनकर एक बार जीवन जीने का प्रयास करें, तो ये जीवन सार्थक हो जाएगा। और हर जीवन का यही उद्देश्य है कि देखिए, कर्म के बिना हर किसी का भाग्य अधूरा है, और जो भाग्य पर ही अपने जीवन को छोड़ देते हैं तो वह इतिहास नहीं बदलते। आप कर्मयोगी और यशस्वी कर्मठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये बात तो सीख ही सकते हैं कि वह भाग्य पर भरोसा नहीं करते, लेकिन उन्होंने अपने कर्म से एक ऐसा दिव्यमान स्थापित कर दिया है, ऐसा स्वर्णिम भाग्य लिख दिया है कि आने वाली सदियां भी उसे याद रखेंगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, ताकि लोग हनुमान जी से जुड़ सकें, हनुमान जी की कृपा पा सकें, प्रभु श्री राम के जीवन को अपने अंदर आत्मसात कर सकें। बोलिए जय जय श्री सीताराम।